नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के एक ऐसे घटिया अपडेट के बारे में जिससे कि एक नहीं हजारों नहीं लाखों पीएफ मेंबर जो है परेशान है। पीएफ मेंबर की कोई भी गलती नहीं रहती, गलती रहती है ईपीएफओ के सिस्टम की और भुगतना पड़ता है पीएफ मेंबर्स को। क्या गलती है, क्या घटिया सिस्टम है, एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहोगे कि प्रदीप भाई बिल्कुल 100% जो आप सही कह रहे हो। और ईपीएफओ के अधिकारियों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने इस सिस्टम को ठीक कीजिए जिससे कि पीएफ मेंबर्स जो है परेशान ना हो। चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो है पीएफ मेंबर आईडी, पीएफ सर्विस हिस्ट्री आपकी क्रिएट होती चली जाती है। और ईपीएफओ का नियम ये है, ईपीएफओ भी कहता है और मैं भी आपको कहता आया हूं कि जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करे, नई सर्विस ज्वाइन करे तो पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा आप करंट में ट्रांसफर कर लीजिए, जिससे कि आपकी जब आप कंपनी छोड़ेंगे 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ हो जाएगा। पेंशन का पैसा और पीएफ का पैसा पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का आपका नहीं फंसेगा। तो पीएफ मेंबर जो है हमारे वीडियो देखकर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में जो है ट्रांसफर कर लेते हैं और सक्सेसफुली ट्रांसफर भी हो जाता है। बट जब पीएफ मेंबर कंपनी छोड़ता है, 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करता है तो पीएफ मेंबर का जो पीएफ का जो पैसा रहता है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, वो तो जितना पीएफ पासबुक में रहता है वो तो आ जाता है। बट जो पेंशन का पैसा है वहां पर मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि काफी सारे मेरे को कमेंट देखने को मिले हैं। काफी सारे भाई मेरी जो ट्विटर इंस्टाग्राम आईडी है जिसका नाम है आई प्रदीप शर्मा, मेरे को मैसेज करते हैं कि प्रदीप भाई हमारा जो पेंशन का जो पैसा है वो 20,000, किसी का 15,000, किसी का 10,000, किसी का 25,000 जो है कम आ जाता है। और फिर उसके बाद जब मैं उनको गाइड करता हूं कि भाई आप ग्रीवेंस रजिस्टर कीजिए, ईपीएफओ को बताइए कि आपने सही से कैलकुलेट नहीं किया, आपने मेरी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी थी उसको कैलकुलेट नहीं किया, ढंग से पीएफ का पैसा आपकी तरफ से कैलकुलेट नहीं हुआ, तो आप दोबारा से कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद जब वो ग्रीवेंस रजिस्टर करते हैं तो ईपीएफओ का जवाब आता है कि हाँ आपका जो है बैलेंस अभी पेंडिंग है हमारे पास। अब आप क्या कीजिए, पेंशन का पैसा जो आपका कम आया है उसको लेने के लिए आप जो है ऑफलाइन फॉर्म भरिए, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप दोबारा से फॉर्म 10C अप्लाई करेंगे तो इनका सिस्टम इतना घटिया है, दिखा देता है कि आपका जो क्लेम है ऑलरेडी सेटल्ड है, आप दोबारा से फॉर्म 10C अप्लाई नहीं कर सकते। अब ऑफलाइन फॉर्म मतलब ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जाना पड़ेगा जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है और वहां जाकर आपको ऑफलाइन जो है कागज कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब पीएफ मेंबर रहता है गुड़गांव में और आपका उसका पीएफ अकाउंट है बेंगलोर में, हैदराबाद में, तो भाई गुड़गांव का बंदा या फिर दिल्ली का बंदा इतनी दूर जाकर कैसे फॉर्म भरेगा? 10-15 हजार रुपए जो उसके कम आए हैं, पेंशन के पैसे कम आए हैं, वहां पर जाकर अगर जाएगा भी तो 5-10 हजार रुपए तो वैसे ही उसके खर्च हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा? तो ईपीएफओ का ये जो सिस्टम है ना, इतना घटिया सिस्टम है। ईपीएफओ के जितने भी अधिकारी हैं, जितनी भी मैनेजमेंट टीम है, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी पीएफ मेंबर का क्लेम सेटल करें, फुल एंड फाइनल क्लेम सेटल करें, तो आप प्लीज 2-3 बार चेक कीजिए कि पीएफ मेंबर की एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है या फिर नहीं है। अगर एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी थी तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का जो पेंशन का पैसा था उसको सही से कैलकुलेट करके सही से जोड़ के जो है क्लेम आप सेटल कीजिए। जल्दबाजी के चक्कर में अगर आप क्लेम सेटल कर देते हैं तो नतीजा जो है पीएफ मेंबर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसका पेंशन का पैसा कम आता है। और मैंने जितने भी केस देखे हैं, जब पीएफ मेंबर का पेंशन का पैसा कम आता है और जब पीएफ मेंबर ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करता है तो ईपीएफओ की तरफ से एक ही रिप्लाई आता है कि आप जो है पार्ट पेमेंट बोलते हैं, उसको लेने के लिए आप जो है ऑफलाइन जो है फॉर्म सबमिट कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन तो कर नहीं सकते। ऑनलाइन करेंगे तो सिस्टम दिखा देगा इनका कि क्लेम ऑलरेडी सेटल। तो आप अपने सिस्टम में भी जो है सुधार कीजिए, सिस्टम को भी अपग्रेड कीजिए, जिससे कि अगर किसी पीएफ मेंबर का पेंशन का पैसा कम आया है तो वो अगर दोबारा से जो है फॉर्म 10C अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सके, किसी भी तरीके का कोई भी एरर ना आए। तो ये एक ईपीएफओ से रिक्वेस्ट है।
और खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? पीएफ मेंबर को, क्योंकि पीएफ मेंबर की कोई भी गलती नहीं रहती। वो अपना पूरा पीएफ का पैसा पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का करंट में ट्रांसफर कर लेता है, और जब पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करता है तो पेंशन की जो सर्विस हिस्ट्री है वो भी ट्रांसफर हो जाती है। बट ईपीएफओ की तरफ से कहीं ना कहीं ये गलती हो जाती है कि वो पुरानी जो सर्विस रहती है उसका जो है पेंशन का पैसा कैलकुलेट नहीं करता, या फिर जो है पता नहीं क्या सिस्टम उनको दिखाता नहीं है, या फिर वो चेक नहीं करते, या फिर जल्दबाजी कर देते हैं, और खामियाजा भुगतना पड़ता है पीएफ मेंबर को, क्योंकि उसको पेंशन का पैसा कम मिलता है। तो ईपीएफओ से एक रिक्वेस्ट यही है कि जब भी फॉर्म 9010C क्लेम सेटल करें तो ज़रूर इंश्योर कर ले कि पीएफ मेंबर की एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी थी है तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा भी जो है कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप जो है ना, अगर एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा। बहुत बड़ी दिक्कत है यार ये, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, भर के कमेंट आते हैं कि प्रदीप भाई मेरा पेंशन का पैसा 15,000, 20,000, 25,000 कम आया है। अब जब दोबारा से क्लेम फॉर्म 10C अप्लाई करते हैं तो दिखाता है कि क्लेम ऑलरेडी सेटल, और हमने जब ग्रीवेंस रजिस्टर्ड किया तो ईपीएफओ से एक रिप्लाई आ गया कि पार्ट पेमेंट के लिए आप जो फॉर्म 10C ऑफलाइन सबमिट कीजिए। अब मैं रहता हूं बेंगलोर में और मेरा पीएफ ऑफिस है गुड़गांव में, तो मैं कैसे आऊं? 10,000 तो ऐसे खर्च हो जाएंगे। या फिर मैं रहता हूं दिल्ली में, है ना, और मेरा पीएफ ऑफिस है हैदराबाद में, या फिर जो है कहीं दूसरी बॉम्बे में है, तो वहां जाऊंगा तो 10-15,000 वैसे ही खर्च हो जाएंगे। तो ये सिस्टम थोड़ा सा मेरे को गलत लगा, इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ईपीएफओ के अधिकारियों को जो है इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जो भी इनकी टेक्निकल टीम है, जो भी इनका जो यूएन मेंबर पोर्टल को मैनेज करती है, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ईपीएफओ से गुजारिश यही रहेगी कि आप जो इसमें बदलाव कीजिए जिससे कि पीएफ मेंबर जो है परेशान ना हो। अब देखिए पीएफ मेंबर्स अपनी सैलरी से पैसे कटवाता है, और जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वो करता है तो पैसा जब कम आता है तो कितना बुरा लगता है कि यार मेरा पैसा मेरे को कम मिल रहा है और मेरा पैसा लेने के लिए मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं, कहाँ पर जाने पड़ रहे हैं। तो गुस्सा आता है, गुस्सा लाजमी मतलब जायज़ भी है। क्यों? क्योंकि सिस्टम की वजह से, अगर सिस्टम ठीक रहेगा तो पीएफ मेंबर्स को इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पेंशन का पैसा कम भी आया है तो दोबारा 10C अप्लाई करके जो है वापस अपना जो बचा पैसा वो ले सकता है। तो बस ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी, और जो मैंने बातें बताई हैं क्या वो सही है या फिर गलत है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ? आपकी क्या राय है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, और मैं समय समय पर आपको अवेयर भी करता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ कि कैसे आप जो अपना पीएफ से रिलेटेड काम कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पर वीडियो देख रहे हो पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते चल एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।